माध्य शक्ति दुर्गा भवानी ने शिव से शंकर भगवान की आदि शक्ति मांग ली थी, तो शिव ने आदि शक्ति को दे दी। ये जितने संसार के लोग हैं जो भगवान शिव की साधना करने वाले हैं, क्या सोचते हैं? तुम शंकर जी से कुछ मत मांगो, कुछ नहीं मांगो तो भी शिव देता है, मत मांगो तो भी शिव देगा। शिव कौन है? हमारा दादा। शिव कौन है? हमारा नाना। शिव कौन है? हमारा घर का बुजुर्ग। और जो घर का बड़ा होता है, बुजुर्ग होता है, उससे कुछ मत मांगो तो भी वो देकर ही भेजता है। आप में से कितनी लड़कियां हैं जिनके बच्चे अपने नाना नानी के घर जाते हैं और नाना नानी के घर जाते हैं तो कुछ मांगते हो? कोई बच्चा नहीं मांगता अपने नाना नानी से, कोई बच्चा नहीं मांगता। मांगेंगे तो मामा मामी से मांगेंगे, नाना नानी से नहीं मांगता। फिर भी नाना नानी जब बच्चा वापिस जाता है ना, तो नाना नानी उसको कपड़े दिला देते हैं, टॉफी दे देते हैं, पेन दे देते हैं, कुछ 100 200 500 रुपए दे देते हैं। बेटी का बेटा आया है, बेटी की बेटी आई है, छोरा छोरी आए, नाती पंती आए, इनको देकर विदा करते हैं, देकर भेज रहे। नाना नानी, दादा दादी घर से जब किसी बच्चे को भेजते हैं, कहाँ जा रहा है? स्कूल का टूर है। हाँ, मम्मी पापा ने कुछ दिया कि नहीं दिया? पापा ने 500 रुपए दिए, मम्मी ने भी 500 रुपए दिए। जरा मेरे पास आ। दादा दादी पास में बुलाकर थोड़ा सा निकाल कर, भले 10 रुपए दे, 50 रुपए दे, पर दे देते। जा देकर नहीं मांगा, दिया। घर का जो बुजुर्ग होता है, घर का जो बड़ा होता है, बिना मांगे दे देता है। जब जा रहे हो तो देगा जरूर। जैसे घर के मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह आखिरी दिन की कथा में, विराम दिवस की कथा में, मेरा शिव भी जाते जाते तुम्हें कुछ देकर जाता है, कुछ देकर। और ऐसा ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से, बोलो बोलो सब बोलो, वरदान एक ही। मांगा है भोलेनाथ से वरदान, तेरी दया बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। एक प्रेम, एक विश्वास, एक शरणागति, एक भक्ति व्यक्ति को दृढ़ बना दे। ये कथा तो आरणी में आज विराम हो जाएगी। भीलवाड़ा में 8 तारीख से राजस्थान में चालू हो जाएगी। मैं भीलवाड़ा के आसपास के पूरे क्षेत्रवासियों से कहता हूं, निवेदन करता हूं, दिल से सुनो कथा। माना परवण भीलवाड़ा में राजस्थान में 2 बजे से कथा होगी, 5 बजे तक चलेगी, और उसको दिल से सुनो, मां दिखावे से नहीं। आप दिखावा करने के लिए बिल्कुल भीड़ बनाने आओ मत। और हम अपनी कथा में पहले भी बोल चुके हैं, भीड़ बनाने के लिए बिल्कुल मत आना है। यहां जगह नहीं है, पंडालों में जगह नहीं रहती, समितियां टेंट लगा लगा के परेशान हो जाती हैं। भीड़ बनाने बिल्कुल मत आओ। आपका भाव बढ़ाना हो शिव से तो शिव महापुराण की कथा में जरूर आओ। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत। भीड़ बढ़ाने के लिए बहुत सारी कथाएं, तुम्हारे को जहां जाना वहां जाओ, पर यदि तुम्हारे भीतर भाव है कि मैं कथा में जाऊंगी, मैं कथा में जाऊंगा, बैठूंगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलूंगा, थोड़ी देर मौन होकर अपने बाप से
शिव से अपने मन की बात करूंगा, सुनेगा, मेरी झोली भरेगा, मेरा दर्द समझेगा, मेरा दुख समझेगा। मैं पुकारूंगा उसको, मैं पुकारूंगी उसको, वो आएगा, मेरे दरवाजे पर आकर मेरा दुख मिटाकर जाएगा। भाव हो तो शिव पुराण में आना, वरना अपना टाइम बर्बाद मत करो घर पर। भाव हो तो शिव पुराण में आओ, भाव नहीं है बिल्कुल मत आओ शिव पुराण में। अपने घर पर रहो, आराम से अपना खाओ पियो मौज करो, एसी के कमरे में बैठे रहो, लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकौड़ा पूरन पोली आमठी मिर्ची का ठेसा खूब खाओ। भाव हो आइए, बिना भाव के आप शिव पुराण में मत आओ, मत टाइम बर्बाद करो, आप अपने घर रहो। और यदि भाव है कि सुनेगा मेरा शंकर, आया है वो कुबेर भंडारी हमारे नगर में, वो कुबेरेश्वर बाबा आया है, देकर जाएगा, तो कथा में मत अपना घर। क्यों ट्रैफिक में फंसना, क्यों भीड़ इकट्ठी करना, घर पे अच्छा। विश्वास है जाऊंगी सुनेगा, आऊंगी सुनेगा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मेरी घड़ी अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हो, उठा लो भोले अपने दर से, अब तो ना टालो, गिरा जा विश्वास तो शिव, विश्वास नहीं शिव। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता, मानो तो अच्छा, ना मानो तुम्हारी मर्जी। विश्वास हो तो ठीक है, भरोसा हो तो ठीक है। नागमणि पार्थिव पूजन देख रहा है, दर्शन कर रहा है, दर्शन करने से ही ना जाने कितने पाप समाप्त। दर्शन केवल दर्शन। जितने लोग कुबेरेश्वर धाम आते हैं, सीहोर आते हैं, कुबेर बाबा के भंडार, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर आते हैं, हम उनसे कहते हैं अगर तुम कुबेरेश्वर धाम आए हो और तुम्हारा विश्वास बाबा के प्रति है, तो फिर ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें वहां भी ले चलता हूं, मैं तुम्हें यहां भी ले चलता हूं। जिसका विश्वास है वो मुंह से एक ही बात कहता है, स्टेशन पे उतरते से ही, मुझे तो केवल एक ही जगह ले चल, मेरे बाप के दरवाजे पर, कुबेरेश्वर धाम पर, मेरा बाबा वहीं पर मेरी झोली भर देगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं भटकना। ऑटो वाला चिल्ला चिल्ला कर कहेगा हम तुम्हें यहां ले चलते हैं, यहां चलेंगे, वहां चलेंगे, ऐसा वैसा, नहीं नहीं, मुझे 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 मेरे कुबेरेश्वर धाम जाना है, बस वही, मुझे मत ले। स्टेशन पे उतरे और एक लक्ष्य है केवल कुबेरेश्वर धाम, एक लक्ष्य है केवल कंकर शंकर, एक लक्ष्य है केवल रुद्राक्ष। मैं आऊंगी, प्रणाम करूंगी, नमन करूंगी, उसके सिवा कुछ। क्यों भटका?
आज दुनिया केवल भटकने में लगी हुई है, दिखावे में लगी हुई है। पर शिव पुराण कहती है मेरे भोले बाबा को दिखावा प्रिय। नागमणि, स्कंद पुराण में नागमणि की कथा आती है। नागमणि ने ना तो पूजन करी थी शिव जी की, नागमणि ने ना तो शंकर भगवान की कोई तपस्या करी थी। नागमणि ने केवल जो पार्थिव लिंग का पूजन हो रहा था उसका दर्शन किया, केवल दर्शन। अब नागमणि लोग कहते हैं कि सर्प, सांप सुनता नहीं। लोग सांप सुनता नहीं। जब बीन बजाई जाती है, उस बीन की जो कंपन होती है, उस कंपन के कारण नाग खड़ा हो जाता है। सर्प बीन की कंपन से सर्प देखता है, सुनता है। कहा, लोग कहते हैं, हमारे स्मरण में ऐसा नहीं है। बीण की कंपन होती है, जिस बीण की कंपन से, बीना की कंपन से सर्प खड़ा होता है। अब नाग तो सुन ही नहीं रहा, पूजन कर ही नहीं रहा। नागमणि ना पूजन कर रहा है, ना कथा सुन रहा है। कथा भी नहीं होता है। कभी कभी कोई लोग कहते हैं एक व्यक्ति कथा में जाता था, उसको सुनाई नहीं देता था, सुनता नहीं था। किसी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं। फिर भी कथा में आगे आकर बैठ जाता है, मुंडी भी हिलाता, हंसता भी है, सब कुछ करता है। गुरुजी ने उसको बुलाया, कहा सुनाई नहीं देता? उसने कहा नहीं देता। फिर क्यों आते हो कथा में? कहा मैं नहीं सुनता तो क्या हुआ, कथा में बैठकर जब मैं कुछ बात बोलूंगा तो मेरा महादेव तो सुनेगा। वो तो सुन सकता है, आपकी कोई ना सुने कोई बात नहीं। इतने बैठे हो लाखों की संख्या में, सियोर वाला बाबा तो तुमको दिख भी नहीं दिया होगा। कई लोग ऐसी जगह भी बैठे हैं, पर जहां बैठकर तुम जो बोलोगे, जहां बैठकर तुम जिस कामना करोगे, जहां बैठकर तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने के बाद जो कामना करोगे, सीहोर वाला बाबा भले ना देखे, सीहोर वाला बाबा भले ना सुने, पर मेरा कुबेरेश्वर बाबा, मेरा ओघड़ दानी, मेरा शंभु देखेगा भी और सुनेगा। वो भले ना देखे पर वो देखे। और महादेव नमन चरणों स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए,
सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। इस लाइन को सब बोलेंगे, जितने भी बाहर हो अंदर हो सब बोलिए। महादेव नमन चरणों में, महादेव नमन चरणों में, स्वीकार कीजिए सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना, प्रणाम, नमन। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, मुझे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव